क्लास सेवेंथ का, ठीक है। क्लास सेवेंथ का जो है हिंदी का जो है एक सैंपल पेपर करने वाले हैं। और ये जो सैंपल पेपर है ये मार्च 2022 के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये जो फाइनल एग्जाम आपका होने वाला है इसमें हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो है काफ़ी कम वीडियोस था, तो उसके लिए बनाया गया है। अब देखिए इसमें टोटल जो है मार्क्स 60 है और 2 घंटे 30 मिनट जो है टोटल टाइम है, 2 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। सबसे पहले देखिए एक दिया गया क्या पैसेज दिया गया उसको देख लेते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है, जब से मुझे याद है मैं देख रहा हूँ यह नीम का पेड़ इसी तरह खड़ा है, ठीक है। मतलब बोला जा रहा है यहाँ पे जो है जो लेखक है उसको कुछ याद कर रहा है नीम के पेड़ के बारे में, ठीक है। मोटा तथा खुरदुरा तना, ठीक है। काफी मतलब थिक जो तना था और रफ था, खुरदुरा था। दो मोटी जड़ें जमीन से ऊपर उठकर नीचे गहरी चली गई, ठीक है। जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठकर नीचे गहरी चली गई है। ये जड़ें हम सभी की कुर्सियां है, ठीक है। मतलब जो है जब लेखक शायद छोटा होगा तो वो जो जड़े था थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे हो जाता है ना पेड़ का जड़, तो उस पे बैठ के खेलते होंगे। हम चारों इन पर बैठ कर गप्पे लड़ाते हैं, ठीक है। इनका कोई 4 फ्रेंड था, उन जो है बैठ कर गप्पे लड़ाते हैं, ठीक है। आगे, नीम का पेड़ घर के बुजुर्ग की तरह देखभाल करता है। नीम का पेड़ जो है घर के बुजुर्ग की तरह देखभाल करता है। मतलब जो है काफ़ी जो है फायदा है नीम का पेड़, कहने का मतलब ये इनका है। पेड़ दादा कभी, ठीक है, पेड़ को दादा बना दिए। पेड़ दादा कभी कभी हमारी भोली बातें पर हंसकर मीठी पकी निबोरियां हमें देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो नीम का पेड़ होता है ना इस पे निबोरिया फरता है, ठीक है, पक जाता है तो अच्छा लगता है। तो ये बोल रहे हैं कि जब हम अच्छे हंसी मीठी बातें करते हैं तो निबोरियां गिराते हैं, मतलब गिरता है पक के। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, कभी कभी छोटी छोटी टहनियों से हमें डांटते हुए कहते बैठे रहोगे पढ़ोगे नहीं, ठीक है। मतलब हवा चलता होगा तो टहनी हिलता होगा, तो ये कह रहे हैं कि कभी कभी जो है छोटी छोटी टहनियों से हमें डांटते हुए कहते कि बैठे रहोगे पढ़ोगे नहीं, ठीक है। आगे, गर्मियों में अपनी घनी पत्तियों से हमारे ऊपर छाया करते, ठीक है। अब जब गर्मी रहता है तो ये काफ़ी घना पत्ता रहता है, इसका जो है डेंस एकदम रहता है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है छाया करते थे, ठीक है। दूर तक फैली हुई, ठीक है, दूर तक फैली हुई शाखाएं और टहनियों का छाता ताने दिन रात खड़े रहते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि दूर तक एकदम काफी मतलब विशाल पेड़ होगा, ठीक है। एकदम छाता की तरह खड़ा रहता है और ना धूपा आने देते हैं, ठीक है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट से हमें जगाते हैं, ठीक है। अब देखिए जब पेड़ रहता है तो वहाँ पे पक्षी तो आएंगे ही, ठीक है। तो वहाँ जो है चहचहाहट होती है, शोर होता है पक्षी का, तो ये जो है लेखक जो है वो जाग जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, जाड़ों में पेड़ दादा जब हमें अपनी छाया से दूर धूप में खेलता देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जब ठंड का मौसम आता है ना तो ये बोल रहे हैं कि छाया से दूर धूप में खेलते हैं तो वो जो है उदास हो जाते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे मेरे पास नहीं खेल रहे हैं, अब यहाँ पे पास में नहीं खेल रहे हैं। वे हवा के साथ अपनी पत्तियां हमारे पास भेज देते हैं, ठीक है। अब जहाँ हवा चलता है तो उसका पत्तियां जो है जहाँ खेल रहा है लेखक वहाँ चला जाता है कि जाओ मेरे बच्चों में, जाओ मेरे बच्चों के साथ खेलो, ठीक है। वो जो पत्ता था उसको बोलते हैं कितने हैं अच्छे पेड़ दादा, ठीक है, कितने हैं अच्छे पेड़ दादा, खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पहला सवाल देखिए, पेड़ दादा छोटी छोटी टहनियों से बच्चों को क्यों डांटते हैं, ठीक है। मतलब उसको डांटते क्यों हैं, ठीक है। बच्चों को सोने के लिए, ठीक है, कहते हैं कि जाओ बच्चों सो जाओ, इसके लिए, या फिर बच्चों को पढ़ने के लिए कहते हैं, तो ये सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए, ख सही आंसर है, ये सही आंसर है, बच्चों को पढ़ने के लिए। जब वो लोग बैठे रहते हैं ना तो उन लोग को बोलते हैं कि जाओ पढ़िए, ठीक है, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर देखिए, ठीक है। सेकेंड, बच्चों को मीठी निबोरियां कब मिलती है, ठीक है। बच्चों को जो है मीठी निबोरियां कब मिलती है, तो जब वो लोग जो है मीठी मीठी बातें करते थे, ठीक है। जब पेड़ दादा उनकी चालाक भरी बातें सुनते थे, ठीक है। जब पेड़ दादा उनकी शरारतें देखते थे, जब पेड़ दादा उनकी प्यारी बातें सुनते थे, ये सही आंसर होगा, ग, ठीक है। मीठी मीठी जब बातें सुनते थे तब। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन नंबर, नीम का पेड़ को पेड़ दादा का नाम क्यों दिया,
ठीक है। नीम का पेड़ को जो है, नीम का पेड़ को पेड़ दादा नाम क्यों दिया? नीम का पेड़ घर के एक सदस्य की तरह है, नीम का पेड़ घर के बुजुर्ग की तरह देखभाल करता है। ये सही है, ये सही है, ठीक है। नीम का पेड़ घर के बुजुर्ग की तरह देखभाल करता है, दिया गया ऊपर पैसेज में भी, ठीक है। अब देखिए, जेड शब्द का युग्म के उदाहरण ढूंढकर लिखिए, जैसे कि शब्द, इसको छोड़िए, क्वेश्चन नंबर भी देखिए, ठीक है, 5वां क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे बोला जा रहा है कितने अच्छे हैं पेड़ दादा, ठीक है, पेड़ दादा कितने अच्छे हैं। इस कथन से बच्चों का कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ से कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा भाव? घृणा का, स्नेह, आदर और श्रद्धा का, स्वार्थ का, इनमें से कोई नहीं। तो ये ख सही लग रहा है, ठीक है, ख जो है सही हो जाएगा, बी वाला, स्नेह, आदर और श्रद्धा का, ठीक है। अब देखिए, फिर से आपको जो एक कविता पढ़ने के लिए दिया गया है, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, कर लेते हैं। घर घर में शिक्षा का दीप जलाना है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? घर घर में शिक्षा का दीप जलाना है, सबके दिलों से भेदभाव, हिंसा को मिटाना है, ठीक है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि सब घर में जो है शिक्षा होना चाहिए। फिर दूसरा में बोला जा रहा है दिल से भेदभाव, ठीक है, हिंसा को जो है मिटाना है, ठीक है। हिंसा मतलब जो होता है वो मारपीट होता है, मारपीट। और अहिंसा का मतलब, अहिंसा का मतलब शांति, ठीक है, शांति, शांति हो जाता है, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। आगे देखिए, घर घर में शिक्षा का दीप जलाना है, फिर से बोला गया घर घर में शिक्षा का दीप जलाना है, अपनी मंजिल एक है, ठीक है। बोला जा रहा है कि सबका जो है, सब लोग जो है ना, उसका जो गोल है, मंजिल है, वो एक है, ठीक है। एक मंजिल के पास जो है सब लोगों को पहुंचना है, ठीक है। अपनी मंजिल एक है, अपना रास्ता एक है, ठीक है, एक ही रास्ते से जाना है, ठीक है। अपना रास्ता एक है मतलब सब लोग इसी रास्ते से जाएंगे, लेट सपोज कीजिए तो, ठीक है। अपनी मंजिल एक है, अपना रास्ता एक है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है सुख दुख के साथी हैं हम सब, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? सुख दुख के साथी हैं हम सब, मतलब जो है या फिर चाहे सुख हो या फिर दुख हो, हम लोग सब साथ रहेंगे, ठीक है। अपना इरादा नेक है, ठीक है, इरादा नेक है मतलब अच्छा काम करना है, इरादा नेक है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कंधे से कंधा मिलाकर, ठीक है, मतलब साथ साथ चलकर, बोला जा रहा है कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाना है, ठीक है, मतलब साथ साथ जाना है। घर घर में शिक्षा का दीप जलाना है। अब देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, क्वेश्चंस दिया हुआ है, आसान आसान है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है घर घर में किस चीज का दीप जलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम साफ पता चल रहा है क्वेश्चन आंसर आपको कि यहाँ पे बोला जा रहा है शिक्षा का, ठीक है, शिक्षा का दीप जलाना है। आगे आगे बोला जा रहा है हम सबका क्या एक है, ठीक है, क्या एक है, ठीक है। तो ऊपर देख सकते हैं, हम लोग देखे थे कि मंजिल और रास्ता जो है दोनों का एक है। मंजिल, ऊपर देखिए पैसेज में दिया हुआ था, मंजिल और रास्ता जो है दोनों का एक है, ठीक है, मंजिल और रास्ता। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम सबके दिल से क्या मिटाना है, हमें सबके दिल से क्या मिटाना है, ठीक है, सबके दिल से हमें क्या मिटाना है। तो परिश्रम के भाव को, भेदभाव, हिंसा को, अहिंसा को, ऊंच नीच का। तो एक ख सही आंसर है, ठीक है, भेदभाव और हिंसा को मिटाना है, ठीक है, भेदभाव और हिंसा को मिटाना है। हम सब का क्या इरादा है, ठीक है, इरादा क्या है, बुरा इरादा है, ठीक है हम सब का क्या इरादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बुरा, हिंसा, नफरत, नेक। तो यहाँ पे नेक वाला सही आंसर है। पैसेज में भी दिया हुआ था नेक, ग। हमें कदम से कदम मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आगे क्या था, कंधे से कंधा दिया हुआ था, ठीक है। देखिए कंधे से कंधा, यहाँ पे भर देंगे, कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाना है, ठीक है, ए सही आंसर है। जैसे यहाँ पे देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए गलत लिखा हुआ था, परे लिखा हुआ था, तो इसको सही कर दिया गया, पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह विपत्ति है, तो विपत्ति ऐसे नहीं लिखा था, बी प, ठीक है, विपत्ति ऐसे इस तरीके से लिखा आता है, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से बादर, बादर नहीं बंदर होता है ना, बंदर। मछली, यहाँ पे मछली दिया हुआ है लेकिन होता क्या है, मछली, मछली। यहाँ देखिए बोला जा रहा है शीत, शीत, लेकिन यहाँ होगा क्या, सीता, ठीक है, सीता।